सभी आदमी सीधा बैठ जाएं, स्ट्रेट, रिलैक्स हो जाएं, मन को शांत और स्थिर करें। प्रणाम के पोस्चर में आए, प्रणाम मुद्रा में। अपने माता पिता को प्रणाम करें। अपने गुरु को प्रणाम करें। अपने कुल देवी कुल देवता प्रणाम करें। अपने पूर्वज को प्रणाम करें। खुद को आत्म नमन करें। आप हैं, अद्वितीय हैं। आपकी क्षमता अपरंपार है। अपने उस असीम शक्ति को अनुभव करते हुए अपने आप को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद फिर प्रार्थना करें और सुने। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वितिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाबद्ध भाव पारे महादुख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पास प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्र मंत्रं न जानामि पूजा न नास्त योगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्ति लयं वा कदाचित् न जानामि भक्ति व्रतं वापि गतिस्त्वं त्वमेको भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीनं कदाचारलीनं कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंधं सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्यं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनं सदा जाड्यवक्त्रं विपत्तो प्रविष्ट प्रगष्ट सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जय मां दुर्गा, जय मां। हम सभी जीवन के बड़े ही अद्भुत मोड़ से गुजर रहे हैं। हमारे अंदर छिपी हुई कटुता हमारे शब्द के रूप में बाहर प्रकट हो रहे हैं। हमारी अभिव्यक्ति इतनी
कुत्सित, बेकार, खराब हो गई है कि हम चीजों को अच्छी तरह से देख ही नहीं पाते। अगर हमें किसी खूबसूरती को देखना है तो उसके लिए मुझे अपने अंदर से खूबसूरत होना जरूरी है। अगर मैं अपने अंदर से खूबसूरत नहीं हूं तो मैं जीवन में कभी खूबसूरती का एहसास नहीं कर सकता। ये जीवन का बड़ा अद्भुत बात है। आप जीवन में कभी गुलाब के कटीली झाड़ी को देखा है? कितनी छोटी छोटी कांटें उसके अंदर भरी हुई रहती है। जब वो खिलता है, पुष्पित होता है, तो फिर उसकी अदिम्य सौंदर्य बाहर प्रस्फुटित होता है, पुष्पित हो जाता है। जब गुलाब का पेड़, गुलाब की झाड़ी, तो उसकी कांटें सदा के लिए खत्म हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती। तो फिर हमें फूल ही फूल दिखाई देता है, कांटे नहीं दिखाई देता। तो ऐसा ही जीवन है। हम जीवन में अच्छे बुरे स्ट्रगल के साथ जीवन में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन अपने उस अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक कंक्लूजन पर आ जाना बहुत ही दुखद बात है। ये जीवन की अच्छी बात नहीं है। अगर हम आज आपको बुरा कहते हैं तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सी बात है कि मैं खुद बुरा हूं, इसीलिए मुझे आप में बुराई दिख रही है। मैं कभी भी क्रिटिक्स को लाइक नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि क्रिटिक्स अच्छी चीज है। लेकिन लेकिन अगर हम अपने जीवन में सिर्फ सकारात्मक पहलू को देखते रहें तो नकारात्मक पहलू अपने आप खत्म होते। जैसे रोशनी को जैसे जैसे हम बढ़ाने लगेंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन से या हमारे सराउंडिंग से अंधेरा खत्म हो जाता है। हम देखते हैं जो टेलीविजन के ऊपर कभी कभी कि लोग गंदी सी शब्दों का उपयोग करते हैं और उससे लोग हंसते हैं। आप समझ सकते हो कि आपके हंसने का जो कारण है वो कितना इलिसिट है, कितना बुरा है, कितना घटिया है, कितना कमजोर है। जबकि आपके हंसने का कारण आपका आंतरिक प्रेम होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें आप अनवरत मुस्कुराते रहें, पुष्पित रहें, खिलते रहें, वो कांटों का एहसास ही ना हो। ये होना चाहिए। बड़ा अद्भुत सी बात है, क्यों ऐसा हो रहा है? हम इसमें कभी भी नहीं हंसते कि कोई बंदा गिर के उठ जा रहा है, लेकिन हमको हंसी तब आ रही है कि वो बंदा गिर जा रहा है। गिरने के बाद हंसी रुकती नहीं, जोर से आ जाती। यही बदलाव करने की जरूरत है। हमको उसके उठने तक की प्रतीक्षा करनी है अपनी मुस्कुराहट के लिए कि इतने जोर से गिरने के बाद देखो इसकी कितनी आंतरिक शक्ति है कि वो गिरने के बाद भी उठ खड़ा हुआ और चलने के लिए तैयार है। इस चीज को समझना नितांत आवश्यकता है हमारे जीवन में। अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो हमारी जो फ्लूइडिटी है, एडेप्टेबिलिटी है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम देखते हैं कि लोग बोल देते हैं कि हम एथेइस्ट हैं,
हम भगवान को नहीं मानते और इसलिए भगवान के बारे में उल्टा सीधा कमेंट करके मजाक उड़ा देते, यानी कि वो कुछ भी नहीं है। जो चीजों को मजाक बना ले, इसका मतलब है कि उसके जीवन का जो स्तर है, विचार है, विवेक है, वो परिष्कृत नहीं है। वो यम और नियम के द्वारा अनुशासित नहीं है। तभी तो आदमी ऐसा कर सकता, नहीं तो नहीं कर सकता। जो अपनी मां से प्यार करता है वो दुनिया के किसी भी मां से प्यार करता है। जो अपनी मां को प्यार नहीं करता वो दुनिया के किसी भी मां को प्यार नहीं कर सकता। दुख की बात है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर। कल रात हम घूम रहे थे तो हमें बड़ी अजीब सी घटना सुनाई पड़ी घूमते हुए, लड़ाई की। कि जब तक लॉकडाउन था तो दोनों ने मिल करके अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन अब लॉकडाउन में एक ज्वाइन कर लिया ऑफिस, एक का होम वर्कआउट घर से। जो ऑफिस बाहर जा रहा है और जो घर से काम कर रहा है, अब इस दोनों के बीच में बड़ा परेशानी का पैदा हो गया, बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गया। जब हम भागती दुनिया से निकल करके घर के अंदर आकर के शांत हो गए, स्थिर हो गए, अंतर्मुखी हो गए, अपनी चीजों को अपने सीमित में रख लिए, दायरे में कर लिए, उसको एंजॉय करने लग गए, कि अचानक से लॉकडाउन ब्रेक हो गया और हमको बाहर जाना। जब बाहर जाने लगा तो ये जो फेज हुआ बदलाव का, बड़ा पेनफुल बदलाव का। अब जब बाहर जाकर के फिर से लॉकडाउन हो गया तो फिर अंदर आना पड़ गया। अब ये बड़ी समस्या का कारण बन रहा है कि अब हस्बैंड कहता है कि हम रोटी नहीं बनाएंगे, पोछा नहीं लगाएंगे, और पत्नी कहती है कि हम तो दोनों टाइम अब भोजन नहीं बनाएंगे, एक टाइम तुम अपनी व्यवस्था करो। समस्या बन रहा है, यानी कि एडेप्टेबिलिटी की कमी हो रही है, मर्जिंग नहीं हो रहा है, स्वाधिष्ठान डेवलप नहीं हो रहा है, अपने आप में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, इसीलिए ये परेशानी है। कोई भी व्यक्ति जब अपनी चीजों को समझे, उसकी वैल्यू करे, उसको लव करे, तो फिर वो दूसरे की चीजों को बड़ी आसानी से समझ सकता है, उसको वैल्यू कर सकता है, उसको लव कर सकता है। अन्यथा वो हमेशा दूसरों की बुराई ही कर देगा। आप मिलते होंगे बहुत सारे ऐसे लोगों से, वो फटाक से कह देगा वो क्या है, उसका तो ऐसा ही होता रहता है, हम देखते रहते हैं, उसमें कोई दम नहीं है, वैसा ही। अच्छा फलाना आदमी वो भी वैसा ही है, क्या करेगा, अपना ये काम तो संभाल ही नहीं सकता, दूसरे के लिए क्या कर सकता है। ऐसे क्रिटिक्स चलते रहते हैं, अच्छी बात नहीं। ये एडॉप्टेबिलिटी को डेवलप नहीं करती, ये एक ऐसी अवस्था में आपको ले जाती है जहां जो मेजर प्रॉब्लम का जन्म होता है, और वो प्रॉब्लम वास्तव में प्रॉब्लम नहीं होता। ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे अंदर हार्मोनी की कमी हो रही है। इसका मतलब है कि हम अपने अंतर मन में, अंतरस्थल में परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इसीलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए हम परेशान हो रहे हैं, इसीलिए हम डिस्ट्रक्शन की ओर मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम इतने भयभीत हैं कि हमारा पोजीशन ना लॉस हो जाए। इसके लिए हम गलत से गलत चीजों को अंजाम दे देते, इसलिए हम कि हमारी छोटी सी चीज लॉस ना हो जाए, हम गलत से गलत एक्टिविटीज और कंडीशनिंग को डेवलप कर लेते हैं। कितना हम अपने आप से, अपने मोरल विजडम से ड्रॉप होते हैं। कभी आप एनालिसिस करते हैं इस चीजों?
मुझे तो लगता है कि यदि आप लोगों के खुशी को बढ़ाने में शामिल ना हैं, तो उसको दुखी करने का भी अधिकार आपको नहीं। तो उस समय चुप रहें, मौनम सर्वार्थ साधनम को डेवलप कर ले। ये समझने की बात है जीवन के अंतर्गत, लेकिन हम इन चीजों को समझते नहीं। हम हर एक दृष्टिकोण से एक दूसरे को ड्रॉप करने के चक्कर में लगे रहते हैं, उनकी बुराई कर देते हैं। अरे वो क्या रहेगा, वो तो उसको हम बहुत सालों से जानते हैं। अच्छी चीज नहीं है। थोड़ा सा प्रसन्नता लाओ, अपने अंदर खुशी को एक्सप्लोर करो, खुद खुश रहो और दूसरों को खुशी कर दो। जैसे मेहंदी या इत्र बेचने वाला है ना, वो उसका इत्र आप खरीदें या ना खरीदें, वो अगर आपके बगल से गुजर जाता है तो आपको सुगंधित कर देता है। उसी तरह मेहंदी आप लगाओ या ना लगाओ, अगर आपने उसको टच कर लिया तो आपको अपने रंग में रंग लेता है। यही ऐसा होना है, आप इतने विवेकशील होना है, आपको इतना क्वालिटेटिव होना है, आपको बड़ा मजा आएगा। आप बहुत एनालाइज करते हैं। आज सुबह में मुझे एक बंदे ने फोन किया था 9:30-10 बजे में। उसका जो बॉस है उसका नेचर अलग है, और ये बंदा उस बॉस के साथ मैच नहीं कर रहा। मैच नहीं कर पा रहा है तो इसको बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि इसका बॉस इसकी बात को सुन नहीं रहा, और बॉस नहीं सुन रहा है, इसकी वजह से इसकी पत्नी इसको मोटिवेट करना चाहता है, लेकिन पत्नी की बात भी सुनना चाहता नहीं, समझना नहीं चाहता। इसीलिए तो वो मुझे अप्रोच किया कि भाई डॉक्टर झा, आप मुझे बताएं कि किस तरह से हम अपनी समस्या से मुक्त हो जाएं। मैं जॉब 15 दिनों की छुट्टी ले लिया हूं जॉब से। तो मैंने कहा यार, तो बड़ा साधारण सी समस्या है तुम्हारी। तुम अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के ऊपर विचार नहीं रखते। तुम्हारा विचार लोगों के कमेंट और एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि भाई अब आप कमजोर हो रहे हैं अपने जीवन में, और जब आप कमजोर होंगे तो पॉइंट आउट होंगे, और जब आप पॉइंट आउट होंगे तो ह्यूमिलिएट होंगे, और जब आप ह्यूमिलिएट होंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा, और जब आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा तो फिर वहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल की बात हो, बहुत स्ट्रगल होता है। हम अपनी छोटी छोटी चीजों को कर नहीं पाते, फोकस्ड ही नहीं हो पाते, इवन दो अच्छे सलाह को भी सुन नहीं पाते। बेवकूफ आदमी, वो क्या बताएगा, ऐसा बोलते। लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर आपको बदलाव चाहिए तो दूसरों में नहीं, खुद में करने की जरूरत है। You need to develop adaptability. Adaptability comes from the observations. If you will start observing the things, it will develop you to adopt anything in any condition, in any situation, in right manner. And that is the quality we need to develop in ourselves. यही चीज हमको चाहिए, वो हम नहीं कर रहे भाई। इसीलिए तो हमको इतना प्रयोग करना पड़ रहा है। ये करो, वो करो, फलाना करो, चिलाना करो, ध्यान करो, क्रिया करो। किसी चीज की जरूरत नहीं है। योर एवरी एक्शन इज ए क्रिया। डू इट राइट वे। जब आप फोकस्ड होगा तो गलतियां नहीं होती हैं। जब आप अनफोकस्ड रहेगा तो आप गलतियां करोगे, और जब गलतियां करोगे तो परेशानी का सबब होगा। ये ह्यूमन नेचर है।
ये एरर पैदा होती हैं, लेकिन एरर बार बार कर लेना तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आपकी क्वालिटी, आपका प्रैक्टिस आपको एररलेस बनाती है। जीवन है स्ट्रगलफुल है, ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती कि जीना बड़ा दुभर लगता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिस कॉम्प्लेक्स में पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या करना है। ऊपर में बड़ी पहाड़ी होती है चढ़ने के लिए, हम बीच में लटके हुए रहते हैं, नीचे देखते हैं तो बड़ी खाई होती है। क्या करना जी? अगर नीचे हाथ छूटा तो खाई में गिरा, और हिम्मत नहीं दिखाया, अगर ऊपर उठा तो ऊपर उठा। ऑल योर चॉइस। आप बचपन से बेस्ट चूज करने वाले व्यक्तित्व के मालिक हैं, हमेशा से बेस्ट चुना है। Then how you can choose and stay tuned with the bad? You cannot. हो ही नहीं सकता यार। ये पैसा, ये बिजनेस, ये सिस्टम कुछ दिनों के लिए होता है, देखते देखते डेवलप होता है, देखते देखते डिस्ट्रॉय होता है, क्षणिक है। इट्स नॉट इन ए परमानेंट नेचर। जो परमानेंट नेचर का चीज है वो आपका ब्रेथ है, आपका एक्ट है, जो आपके जाने के बाद भी मेमोराइज किया जाता है ना। तो इसीलिए आपको उस पहलुओं के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत आनंद की बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है जीवन के अंदर, हम स्थिर नहीं हो पाते, हम टॉर्चर्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना एक फॉल्स इमेज बना लिए होते हैं, और वो फॉल्स इमेज का रिकमेंडेशंस हमारा सोसाइटी, हमारा सराउंडिंग्स करता है। अगर मुझे लगता है कि हमारे इस फॉल्स इमेज को सोसाइटी रिकमेंड नहीं किया, तो फिर हमारा जीना भी क्या जीना। हम बहुत दुखी और परेशान हो जाते, बड़ा दुखी हो जाते, बड़ा कष्टमय हो जाते, परेशानियों का सामना करने लगते। तो अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट द राइट वे, एकदम से अच्छी बात नहीं। तो हम चाहते हैं कि क्या अच्छी बात है आपके लिए, इस पहलू पर सोचें। ऐसा क्या हो जाए कि आप हमेशा अच्छे तरीकों को अडॉप्ट कर पाए, अच्छे तरीकों के साथ मूव कर जाए। उस पर विचार करें, उसको विजुलाइज करें, उसको फील करें अपने 24 घंटे में। यही तो ताकत है आपके अंदर की, आपकी क्षमता की, कि आप अपने अंतर मन से किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन प्रोड्यूस होने के लिए उतना सशक्त विजन की जरूरत है। अगर पूरे दिन आप ये सोचते रहेंगे कि आप कमजोर हैं, निडर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप फोकस्ड नहीं हैं, आप डिस्टर्बेंसेस में हैं, आप करना नहीं चाहते, आप उठना नहीं चाहते, आप आलसी बने हुए हैं, तो फिर उससे बाहर निकलना एक बहुत मुश्किल वर्कआउट है। रिवर्स होना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि आप निकल नहीं सकते, तब भी निकल सकते, लेकिन थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन हमको उतना पेशेंस नहीं है कि उतने समय तक हम प्रतीक्षा में रहें। हम देखते हैं लोगों को कि छोटे से दर्द होती है हाथ की कलाइयों में या कुहनियों में, एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, वो हाथ को थोड़ा देखता है, एक दवा दे देता है, कहता है इसको खाओ, लगाओ ये बाम, आप ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी दर्द नहीं ठीक होता। 2 दिन के बाद हम दूसरी जगह भागते हैं, तीसरी जगह भागते हैं, चौथी जगह भागते हैं, इतने बेचैन हो जाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि इसको सर्जरी करना पड़ेगा।
जब डॉक्टर बोलता है इसको सर्जरी करना पड़ेगा तो फिर वो हमारे पास दौड़ के आते हैं। कुछ अल्टरनेट मेडिसिन को भी आजमा लिया जाए, देख लिया जाए, और वो हमारे पास आ जाते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इस हाथ से वजन उठाना बंद करो। जो आप पूरा दिन वजन उठाते हैं 250 ग्राम का मोबाइल, इससे भी इस हाथ में दर्द होता है। पूरा दिन गर्दन झुका करके मोबाइल खेलते हैं, इससे भी दर्द होता है। तो थोड़ा सा समय निकाल करके अपने बच्चों के साथ खेल लीजिए, अपने हस्बैंड के साथ रूबरू हो जाइए, पुराने जमाने के वो जो प्रेममय बातों को फिर से रिकॉल कर लीजिए, है ना। नहीं तो घर में बंद बंद जीवन नीरस होते जा रहा है ना भाई। इसको सौंदर्य और आनंद से परिपूर्ण करना है। तो जब इसको परिपूर्ण करना है तो फिर स्वादिष्ठान को डेवलप करना है, अपने सेक्स चक्रास को प्रमोट करना है, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज करना है, अपने सेंस को एक्टिव करना है। तो फिर चीजें खूबसूरत होने लग जाती है, प्रगाढ़ता बढ़ने लग जाती है, प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है, और सक्रियता डेवलप हो जाती है, और आपकी थकान कम हो जाती है, आपका इंटरेस्ट फिर से रिगेन कर लेता है, आप विश्राम अवस्था से सावधान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। अद्भुत सी बात हो जाती है, और इसी अद्भुत की बात को हमको अपने जीवन में डेवलप करने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। अगर हम इस चीजों को नहीं देखते हैं, नहीं अनुभव करते हैं, तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फ्राइड जो था उसने कहा कि भाई 99.9% जो डिस्टर्बेंसेस है लोगों के अंदर, वो उसके मनोविकार की वजह से है, उसके इमोशनल सप्रेशन की वजह से है, उसके अपने फीलिंग्स को ना समझने की वजह से है। उनको अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करें इसकी भी पता नहीं। दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रकृति में हर एक चीज अपनी एक्सप्रेशन खुद ब खुद कर देती। आप देखिए उस पतंगे को कि वो दीपक के लौ में अपनी जान डाल देता है। अब देखिए उस पक्षी को जो चंद्रमा को देखने में अपलक रहता है। अब देखिए उस पक्षी को जो दोनों पांव शुतुरमुर्ग जो उठा करके आसमान को होल्ड किए रहता है कि कहीं आपको ये आसमान गिर करके परेशानी ना पैदा। ये जो प्रेम है बड़ा अद्भुत है, बड़ा आनंदित है, बड़ा ही सुंदर है, अवलोकित है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में डेवलप हो सके, हमको सेल्फ एस्टैब्लिश कर सके, हम पूर्ण रूप से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, हम पूर्ण रूप से अपने आप को महसूस कर सकें, हम अपनी सारी कला में अपने आप को मर्ज करते हुए डेवलप कर सकें। और ये क्वालिटी तभी आएगी जब आप अपने आप को फ्लूइडिटी से जोड़ लें, अपने आप को स्वादिष्ठान चक्रा के साथ डेवलप कर लें, तभी आएगी, वरना नहीं आएगी। नहीं तो ये परेशानी पैदा करेगा, तकलीफ पैदा करेगा, और इससे बड़ी ही अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, है ना। अब इस चीजों को डेवलप करने के लिए हमको जो आज का हम जो क्रिया बताएंगे, जिससे आपके अंदर फ्लूइडिटी आ जाए, आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी आ जाए, आप किसी भी सिचुएशंस में
अपने आप को स्थिर और उस सिचुएशंस के अनुसार ढाल लें, ये आ जाए और आपका मन कूल रहे, शांत रहे, स्थिर रहे, बड़ा आनंद हो जाएगा। उसके बाद फिर तो सारी चीजें बेहतरीन हो तो सविता है ना। बोली। तो आज हम एक बड़ा ही अद्भुत क्रिया सीखेंगे और इस क्रिया के लिए मुझे कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है कि अपने पैर को आप अपने लोअर एब्डोमेन के पास रखें, इस तरह से बैठें, यानी कि अगर आप पद्म आसन में बैठ सकते हैं तो बैठें, या नहीं तो अर्ध पद्म आसन में बैठ सकते हैं तो बैठें कि आपका पैर का जो हील है वो आपके लोअर एब्डोमेन को टच कर सके। ऐसा जो आदमी इस दोनों आसन में नहीं बैठ सकते तो वो सिंपल तरीके से अपने एक पांव को दूसरे पांव के ऊपर रख दें और फिर बैठ जाएं। इस पोजीशन में बैठने के बाद आपको एक छोटी सी एक्टिविटीज करनी है। सांस धीरे से लेंगे, सांस को लेने के बाद सांस को रोकेंगे और वम बोलेंगे ऐसे, जिससे कि आपको लोअर एब्डोमेन के रूट में, जो आपके जेनिटल्स का रूट जो है उसके ऊपर टैपिंग हो। वम 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 वम, ऐसा वम को क्या बोलना है? वम। सांस लिए, वम, फिर सांस लिए, फिर बोलना है वम, सांस लिए, फिर बोलना है वम। तो जब वम बोलेंगे तो वम बोलने के बाद हमारा सांस रिलीज हो जाएगा वम के साथ। ऐसी प्रक्रिया 11 बार करनी है। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया में रहेंगे तो हमारी एक मुद्रा होगी। वो मुद्रा बड़ा इजी मुद्रा है। देखिए, ऐसे इसको जोड़िए और लेफ्ट हैंड को ऐसी सर्कल बना लीजिए और अपने राइट हैंड का थंब जो है उसके अंदर डालिए और छोटी उंगली से उस थंब को जोड़ लीजिए और बाकी उंगली को खोल लीजिए, यूं यूं यूं। देख रहे हैं ये प्रक्रिया? ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको करने से, इस मुद्रा को करने से आपको थकान नहीं होगी, आपको अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी, आपका डिजायर के ऊपर बसंत का प्रभाव होने लगेगा, कामदेव की कृपा होने लगेगी। आप अपने जीवन में भागना नहीं चाहेंगे, बड़ा ही स्टेबल और बड़ा ही काम रह सकें, स्थिर रह सकें, स्ट्रेंथफुल महसूस करेंगे और बड़ा ही सुंदर ढंग से जीवन को लीड कर सकें। तो आपको इस तरह से छोटी उंगली और थंब से रिंग बनाना है, फिर अपने थंब को उसके अंदर डालना है और ऐसे जोड़ देना है। बस ये मुद्रा है। कितना सुंदर मुद्रा है, देखिए ये मुद्रा बड़ा अद्भुत मुद्रा है। इस मुद्रा को करने से आपका संबंध बड़ा ही स्ट्रांग और लॉक्ड होता है ना, रिलेशनशिप। इसमें कोई डेविएशंस और डाउट नहीं रहता, कमजोरी नहीं आती है इस मुद्रा को करने से। तो ये मुद्रा करना चाहिए आपको
और इसको करने के लिए ऐसे यूं करके और लोअर एब्डोमेन के पास ही रख लें तो और अच्छा बात है ना। इस प्रक्रिया को 11 बार करेंगे। 11 बार करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप शुरू होगा। पोस्चर वही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, लेकिन इस समय सांस लेते हुए हमको वम बोल सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए वम बोलना है। वम, ऐसे ये 11 बार होगा। ये भी 11 बार जब हो जाएगा तब मुद्रा को बदल देना। जब मुद्रा को बदल देना है और बदलने के बाद इस तरह से दोनों अंगूठे के ऊपर अंगूठा रख देना है और अपने इंडेक्स फिंगर को ऐसे जोड़ देना है। ये पोस्चर ट्रेंगल पोज, इस पोज में आना है और अपने अंगूठे को लोअर एब्डोमेन के बेस में रख देना। रखने के बाद अपने आप को ऑब्जर्व करना है ना। मुझे लगता है कि बड़ा मजा आएगा आपको। इसको आप बड़ा आनंद और स्थिरता से करें। इसमें थोड़ा सा आवाज है और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा ये बात करने में। तो हम शुरू करें प्रोग्राम को। मुद्रा में आ जाए। आने के बाद लोअर एब्डोमेन के पास में इसको रख लें। इस मुद्रा को रखने के बाद आप धीरे से सांस को लें और सांस छोड़ते हुए बोलना है वम। जब वम कहें तो ये जो वम के समय जो पुश होता है वो आपके जेनिटल्स के रूट में इंपैक्ट करे, टच करे, जर्क लगाए, थप थपाए, तो उससे स्वादिष्टान चक्रा में एक्शन जल्दी से हो जाता है ना। इसको करिए, थोड़ा 11 बार करिए। वम, 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 वम। अब आप गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए लंबा वम करेंगे। वम, 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 वम। वम, वम।
वम 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 मुद्रा को बदल लें, ट्रायंगुलर मुद्रा में आए और खुद को ऑब्जर्व करें। दोनों हाथ को आपस में रब कर लीजिए, पैर को रिलैक्स कर लीजिए, पाँव को लूज कर लीजिए, अपने पैर को, दोनों हाथ को रब करते रहिए। दोनों हाथ को अपने लोअर एब्डोमेन के पास ले जाइए, थोड़ी देर रखिए वहां। फिर से दोनों हाथ को रब कर लीजिए। दोनों हाथ को आर्म पिट के अंदर डाल लें और ऐसे बैठ जाए। दोनों हाथ को आर्म पिट के अंदर में डाल लीजिए, अल्टरनेट हैंड, और सीधा बैठ जाए। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें, अपने दोनों आंख के ऊपर हाथ को रखें। दोनों हाथ को रब कर लें, दोनों नाक के साइड में, जहां नाक का होल शुरू होता है, अपने इंडेक्स फिंगर को रखें और थंब को एक दूसरे से जोड़ लें। इसके बाद मुंह से सांस लें, जीभ को रोल करते हुए, और नाक से छोड़ दें। इस प्रक्रिया को 3 बार करें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें, अपने आंख के ऊपर रखें और धीरे से आंख को खोल लें। बॉडी को राइट एंड टर्न करें।
सामने की ओर थोड़ा सा झुकें, फिर थोड़ा सा पीछे की ओर जाएं, गर्दन को पीछा दे जाएं, रिलैक्स हो जाएं, मन को शांत और स्थिर करें। ये बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस करने से आपके अंदर स्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। आप सिचुएशन के समय अपने आप से भागेंगे नहीं, उसके साथ रहेंगे और चीजों को कैसे टैकल किया जाता है, ये अडॉप्टेबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। इवन जो आदमी को सेक्सुअल डिजायर्स की परेशानी है, सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर में प्रॉब्लम है, आपके प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरीज में दिक्कतें हैं, टाइम से साइकिल नहीं आते हैं, या कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट जिसमें आप एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, मर्ज होना नहीं चाहते, तो इन सारी कंडीशंस को इसके द्वारा आप फिजिकली दूर कर सकते हैं, अपने अंदर में डिजायर डेवलप कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इलायची खाएं, खाना खाने के बाद कभी कभी सप्ताह में 1 और 2 दिन। बड़ा ताकत की चीज है, इसके अंदर बड़ा अद्भुत क्षमता है। आप सौंफ को खाएं जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑर्गेनाइज्ड हो और आपके अंदर जो केमिकल सिस्टम्स हैं वो मैनेज और ऑर्गेनाइज होता है। इसी के साथ आज हम अपना क्लास खत्म करना चाहते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों की वजह से हम एक ऐसे कार्य के साथ जुड़े हुए हैं जिसको हम चाह करके भी नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए एक बार फिर से हम आप सभी लोगों को आत्मिक नमन करते हैं, बहुत सारा स्नेह करते हैं, बहुत प्यार देते हैं और आप लोगों की कुशलता, आप लोगों की सफलता, आप लोगों की स्वस्थता का भरपूर कामना करते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय किसी से पीछे ना हो और हमेशा अपने आप को एक लीडर की तरह आगे उठाते रहें। जय हो, जय भगवती, जय मां।